तो आज जो चैप्टर रिवाइज करेंगे वो आपका है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। इस सेल के कुछ पॉइंट्स हैं, उनको मैं रिमेंबर करना चाह रहा हूँ, लर्न करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर समझना। सौम्या आपने पूछे थे क्या कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है। तो सबसे पहले उसको समझो कि सपोज करो जब भी हम फूड खाते हैं, ठीक है, कोई भी डाइट जब हम लेते हैं, तो आपको पता है कि वो माउथ से होते हुए एक पाइप है, ठीक है, जिसको नाम हमने ईसोफेगस दिया हुआ है। ठीक है, इस फूड पाइप के जरिए, जिसको हम फूड पाइप भी बोल रहे हैं, जिसका नाम क्या है, ईसोफेगस, इसके जरिए जब ये फूड नीचे की ओर जाता है और फिर ये स्टोमक में जाता है, तो इस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को, जब भी फूड पास होगा इस फूड पाइप से, इसोफेगस से, तो ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा। ठीक है, और इसी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट को, ठीक है, ही हम यहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। समझ में आया? आई थिंक क्लियर हुआ सौम्या। सपोज करो हम फूड खा रहे हैं, तो फूड खाते हैं तो वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या कहलाया, तो उसको एक टर्म प्रोवाइड किया गया कि जब भी हम फूड को हम च्यू करके उसको हम स्वेलो करते हैं, तो वो फूड पाइप से होते हुए, इसोफेगस से होते हुए स्टोमक तक जाता है। तो जब तक वो फूड पाइप में वो मूव कर रहा होता है, ठीक है, तो उस फूड पाइप में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, लाइक दिस। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा और फिर वो एक प्रेशर अप्लाई करता है, जिसके कारण से वो फूड जो है वो नीचे की ओर स्वेलो हो रही है और वो स्टोमक में जाएगा। ठीक है, तो इसी मूवमेंट को, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को, रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो हो रही है फूड पाइप में, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो आई थिंक क्लियर हो गया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझना कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में, ठीक है, अगर हम एक सेल की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि सेल जो सबसे पहले फाइंड आउट किया गया था वो रॉबर्ट हुक के द्वारा फाइंड आउट किया गया था 1665 में। ठीक है, तो अगर हम एक प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल जो है, ठीक है, एक सिंगल सेल की बात कर रहे हैं। तो सपोज कर लो ये एक सेल है और ये आपका एक और सेल बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें एक प्लांट सेल दे रहा हूँ और एक एनिमल सेल दे रहा हूँ। तो एनिमल सेल की सबसे पहले बात करें। एनिमल सेल का जो आउटर कवरिंग स्ट्रक्चर होता है, सेल के चारों तरफ जो बाउंड्री होती है, ठीक है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो प्लांट सेल का तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही, ठीक है, यानी ये वाला पार्ट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाया, ये भी पार्ट आपका एनिमल सेल का है और ये आपका प्लांट सेल का है। तो प्लांट सेल का भी जो कवरिंग है वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही है और एनिमल सेल की भी कवरिंग क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से है। बट इंस्टेड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लांट सेल होते हैं इनका एक और कवरिंग, आउटर कवरिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हेयर सेल वॉल। इसे हम सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल सेल, ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो ये तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ आउटर कवरिंग स्ट्रक्चर को। एक चीज़ और, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने नाम दिया है, इसी का दूसरा नाम भी है सेल मेम्ब्रेन। इसी का दूसरा नाम हमने दिया है सेल मेम्ब्रेन। और इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम यहाँ पर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोल रहे हैं। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये आपके तीन नाम गिवन हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन ये है कि वाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहलाता है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन? तो सिंपल है कि ये जो आपका सेल है, इस सेल में अंदर जो ये सेल कॉन्सिस्ट होते हैं, ठीक है, तो देर आर न्यूक्लियस होते हैं, इनमें और भी बहुत सारे इनमें कंपोनेंट होते हैं और इन सभी कंपोनेंट को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सेल ऑर्गेनेल्स बोल रहे हैं। यानी कि जो सेल एक कॉन्स्टिट्यूटेड होता है वो किससे होता है, सेल ऑर्गेनेल्स से बना हुआ होता है। और इन सभी सेल ऑर्गेनेल्स के अलग अलग काम होते हैं, जितने भी अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स होंगे उनके अलग अलग काम होंगे, वर्किंग